दोस्तों, ईरान ने एक और इजराइल और अमेरिका से जुड़े हुए एक कार्गो पर बड़ा भीषण अटैक किया है। उस अटैक में माना जा रहा है कि उस जहाज को काफी नुकसान हुआ और उसको आग लग गई है। दूसरी तरफ इजराइल के मोर्चे पर, लेबनान के मोर्चे पर इजराइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद कर्कश शब्दों में बेंजामिन नेतन्याहू को ताकीद करा दिया है। और यह सब कुछ तब हुआ है जब ईरान ने अमेरिका से यह साफ साफ कह दिया है कि अगर बेरूत पर या बेका पर या लेबनान के और कई इलाकों में जब तक आप हमले करते रहेंगे तब तक हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को, ऐसा कहा जा रहा है कि उसने बहुत बुरा भला सुनाया है। ऐसी खबरें आ रही निकल के सामने, अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो ईरान के अमेरिका और इजराइल से जुड़े हुए एक कार्गो शिप से जुड़ा हुआ मामला है, उससे जुड़ी घटना है। ये जरा वीडियो देखिए। ये ओमान सागर में बताया जा रहा है, इराक के पास, माफ कीजिएगा, इराकी सीमा में साउथ ईस्ट 40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर यूकेएमटीओ के मुताबिक ये कार्गो शिप जा रहा था। और इस पर जो है ईरान ने अपनी क्रूज मिसाइल से अटैक किया, हमला किया है। आरटी ने वीडियो जारी किया है और ये वीडियो जारी करते हुए देखिए, लिखा है कि आईआरजीसी नेवी स्ट्राइक गेंट कार्गो शिप आफ्टर यूएस अटैक ऑन वेसल इन सी ऑफ ओमान। कहा गया कि ओमान में ईरानी जहाज पर अमेरिका द्वारा हमले के बाद ईरान ने, दोस्तों, आईआरजीसी की नेवी ने इस कार्गो शिप पर अटैक किया है। इमरजेंसी क्रू अबोर्ड एमएससी वेसल इन इराकी टेरिटोरियल वाटर्स आफ्टर फायर ब्रेकआउट। बताया गया कि इनको जो है आपातकालीन में, आपात स्थिति में जो है ये जो स्टाफ था, जो लोग थे, उनको बाहर निकाला गया और ये जहाज जो है आग से घिर गया। ये जानकारी दी गई है। दोस्तों, इससे जुड़ा एक और ये वीडियो देखिए। ये सांकेतिक तौर पर दावा किया जा रहा है किसी क्रूज मिसाइल के जरिए, ऐसी ही क्रूज मिसाइल्स के जरिए ईरान ने अटैक किया है। वॉर सर्विलांस ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। और देखिए ये ट्वीट इसने क्या लिखा है। लिखा, द आईआरजीसी नेवी सेज इट कैरीड आउट अ क्रूज मिसाइल स्ट्राइक ऑन द एमएससी सरिस्का। एमएससी सरिस्का जिस जहाज का नाम है, बताया ये गया है कि आईआरजीसी की नौसेना ने दावा किया कि उसने एमएससी सरिस्का नामक कार्गो जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। आईआरजीसी के अनुसार यह कार्रवाई ओमान सागर में ईरानी जहाज लियान स्टार पर कथित अमेरिकी हमले के जवाब में की गई। अपने बयान में आईआरजीसी नौसेना ने कहा कि एमएससी सरिस्का अमेरिकी और इजरायली हितों से जुड़ा हुआ जहाज है और इसीलिए उसे निशाना बनाया गया। ईरानी बलों ने साथ ही चेतावनी दी कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स क्षेत्र से आगे कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो उसका कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। हालांकि इस दावे और हमले का एक तरीके से विवरण अभी तक अमेरिका की तरफ से इसको लेकर के कुछ कहा नहीं गया है जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। एक और ये वीडियो देखिए। ये एमएससी सरिस्का है जहां पर देखिए एक बड़ा सा होल हो गया है शिप में और ऊपर इस वीडियो में एक सांकेतिक तौर पर एक क्रूज मिसाइल को दिखाया गया है कि ऐसी ही क्रूज मिसाइल से इस एमएससी सरिस्का पर हमला किया गया है। मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो शेयर किया है और देखिए क्या लिखा। बताया गया कि इराकी जल क्षेत्र में यूएस इजरायली कार्गो जहाज पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक आईआरजीसी ने दावा किया है कि उनकी नौसेना ने पनामा ध्वज वाले कार्गो जहाज एमएससी सरिस्का वी पर क्रूज मिसाइल दागी। ईरान का आरोप है कि यह हमला ओमान सागर में एक ईरानी जहाज पर हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया। दूसरी ओर इराक के अल सुमारिया न्यूज के अनुसार जहाज कसर बंदरगाह पर माल उतारने के बाद इराकी जल क्षेत्र में विस्फोट से क्षतिग्रस्त हुआ। कुछ प्रारंभिक रिपोर्ट्स में तकनीकी खराबी की संभावना जताई गई है, जबकि यूकेएमटीओ ने इसे अज्ञात प्रोजेक्टाइल से टकराने की घटना बताया था। शुरुआती जो जानकारी आई थी, और ये शुरुआती जानकारी मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था, आप जाकर के आज सुबह का वीडियो देख सकते हैं। उधर दोस्तों एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है इराक में। जी, इराक में एक अमेरिकी सैनिक जो है उसकी मौत हुई है। हालांकि अमेरिका कह रहा है, जरा ये देखिए, 31 मई तारीख में इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि इसी दिन, इसी इलाके में, इसी जगह पर ईरान ने दावा किया था कि उसने हमला किया था। ऑन 31 में यूएस आर्मी सोल्जर्स डाइड ड्यूरिंग द मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सीडेंट एट इरबिल एयरबेस इन इराक।
The training was conducted with our British Army partners who also lost a soldier. The incident is under investigation. कहा गया कि 31 तारीख को ट्रेनिंग के दौरान अमेरिका के एरबिल एयरबेस पर जो है एक अमेरिकी सोल्जर की मौत हो गई। इससे पहले एक ब्रिटिश सोल्जर की भी मौत यहां पर उसी दिन हुई थी 31 मई को। अब फिर कह रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है इसको लेकर के। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, 31 तारीख को दोस्तों उसी के आसपास ईरान ने अटैक किया था। ये देखिए, ऑस्ट्रेलियन डिफेंडर नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने बताया कि यूएस आर्मी सेंट्रल हैज पब्लिश्ड एन स्टेटमेंट अनाउंसिंग द डेथ ऑफ ईरान एंड अमेरिकन सोल्जर्स ड्यूरिंग अ मिलिट्री ट्रेनिंग इंसिडेंट विद द ब्रिटिश आर्मी एट एरबिल एयरबेस नॉर्दर्न इराक के एरबिल एयरबेस में यह घटनाक्रम हुआ जो बताया। लेकिन इसके बाद जो बताया गया वो देखिए, बताया गया दो लाइकली कोइंसिडेंट, क्या इत्तेफाक है दैट बोथ द सर्विस मेंबर डेथ अनाउंस्ड टुडे बाय द यूएस एंड ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइज एट एरबिल एयरबेस इन नॉर्दर्न इराक। कहा गया कि ये देखिए ये कितना क्या कोइंसिडेंट है, क्या एक तरीके से क्यों ऐसा अचानक से दोनों को बताया गया। संयोग है कि आज अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं द्वारा दोनों सैनिकों की मौतों का ऐलान किया है। इराक के एरबिल एयरबेस में प्रशिक्षण के दौरान ये मौतें हुई। दिलचस्प बात यह है कि ये घटनाएं उसी दिन सामने आई जब उत्तरी इराक में अमेरिका समर्थित कुर्द अर्धसैनिक बलों पर कथित ईरानी हमलों की रिपोर्ट भी सामने आई थी। फिलहाल दोनों घटनाओं के बीच अभी भी किसी भी तरीके की कोई प्रत्यक्ष तौर पर ऐसी घटना ऐसा एक तरीके से कहीं से जुड़ रही हो इसका जिक्र नहीं आता। लेकिन जंग में, वॉरफेयर में इस तरीके के जो संयोग हैं अक्सर संयोग माने भी नहीं जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको एक खबर बताई थी जहां पर इजराइल के बीर शेबा में इजराइल आईडीएफ का एक बड़ा अफसर मार दिया गया और दावा किया गया कि यह कारनामा आईआरजीसी ने किया है। एथेंस 11 ने यह ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और उसके बाद कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस खबर को जगह भी दी। हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं होती और इस तरीके के मामलों की पुष्टि होती भी नहीं है। उधर दोस्तों लेबनान का एक किला जो इस वक्त हिजबुल्लाह और आईडीएफ के लिए जंग का सबसे बड़ा सबब बना हुआ है, ब्यूफोर्ट किला 1982 से 2026 तक युद्ध, कब्जा और प्रतीकात्मक लड़ाई की एक तरीके से एक कहानी के तौर पर इस किले को बताया जा रहा है। जरा सबसे पहले इस खबर को देखिए, ड्रॉप साइट की यह खबर है। इसमें किस तरीके से हिजबुल्लाह उस किले पर कब्जे के बाद इजरायली सैनिकों को मार रहा है इसका विश्लेषण किया गया है। ड्रॉप साइट ने दावा किया कि ब्यूफोर्ट किले के पास हिजबुल्लाह के एफपीवी ड्रोन हमलों में 3 इजरायली सैनिक मारे गए। ड्रॉप साइट के पत्रकार शर्मत जवाद और मुर्तजा हुसैन के अनुसार पिछले 32 घंटों में नए कब्जा किए गए ब्यूफोर्ट कैस्टल के आसपास हिजबुल्लाह ने हमले कर 3 इजरायली सैनिकों को मार दिया और कम से कम 6 अन्य को घायल कर दिया। शर्मत जवाद के मुताबिक इजरायली सरकार द्वारा ब्यूफोर्ट किले पर कब्जे का प्रचार करने के लिए जारी किए गए वीडियो और तस्वीरों का हिजबुल्लाह के ड्रोन ऑपरेटरों ने तेजी से विश्लेषण किया और कथित तौर पर इन्हीं फुटेज की मदद से सैनिकों को सटीक लोकेशन का पता लगाया, जिसके बाद उन ठिकानों पर बार-बार एफपीवी ड्रोन से हमले किए। रिपोर्ट के अनुसार मारे गए तीनों इजरायली सैनिक एफपीवी ड्रोन हमलों का शिकार हुए। अब जरा ये वीडियो देखिए, यही वीडियो इजराइल ने जारी किया है। देखिए जरा, ये कब्जे का वीडियो इजराइल ने जारी किया था। इसी वीडियो का विश्लेषण किया हिजबुल्लाह ने और उसके बाद चुन चुन करके इस किले पर मौजूद इजरायली सैनिकों को हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है। ठीक वही स्ट्रेटजी आप समझिए जैसे गजा में मरकावा टैंक का पूरा विश्लेषण करके हमास ने एक के बाद एक उड़ाना शुरू किया था और ये उस एफपीवी ड्रोन से हमले का विजुअल है जो हिजबुल्लाह ने किया है उसी कैस्टल पर, ब्यूफोर्ट कैस्टल। देखिए ये हमला किया है, 31 तारीख का ये वीडियो है जो अब जारी किया गया और ये देखिए कैसे वहां पर सैनिक भाग रहे हैं। पूरा विश्लेषण करके इस तरीके से उसने एक के बाद एक कई हमले जो है अंजाम दिए। उधर दोस्तों लेबनान में अलग अलग जगहों पर लगातार जो है
इजराइल स्ट्राइक कर रहा है, जिसकी तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये बीती रात की तस्वीरें हैं जब लेबनान में लगातार जो है इजराइल हमले कर रहा था। ये साउथ लेबनान के अलग अलग इलाकों में हमले, और ये हमले तब हो रहे हैं जब सीज फायर लागू है। इसी को लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बयान दिया। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की इस खबर को देखिए, इसमें बताया गया कि डिस्पाइट ट्रम्प सीज फायर टॉक, नेतन्याहू सेज इजरायली फोर्स विल कंटिन्यू ऑफेंसिव इन साउथ लेबनान। डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बावजूद जो है नेतन्याहू ये बयान दे रहा है कि लेबनान में लगातार जो है हमले आईडीएफ की सेना कर रही है, आईडीएफ कर रही है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने बताया कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेड ऑन मंडे दैट आर्मी ट्रूप्स विल कंटिन्यू ongoing offensive in southern Lebanon despite US President Donald Trump talks of a ceasefire between Tel Aviv and Hezbollah, Anadolu reports। ये कहा गया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सीज फायर को लेकर के हुई घंटे भर तक बातचीत के बाद भी लगातार इजराइल जो है साउथ लेबनान पर हमले कर रहा है, और ये दोनों ने ये बयान भी जारी किया था इसको लेकर के। और दूसरी तरफ हिजबुल्ला नॉर्थ इजराइल में जबरदस्त हमले कर रहा है। विपक्ष के नेता ने इसको लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू को कटघरे में खड़ा किया है। जरा इस ट्वीट को देखिए, इसमें क्या बताया गया। इजरायली सांसद विपक्षी एविगोड लेब्रिमैन और जो येशियर बेटविन के अध्यक्ष हैं और पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने उत्तरी इजराइल पर जारी हमलों को लेकर के बड़ा बयान दिया। लिबरमैन ने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है कि उत्तरी इजराइल कई दिनों से भारी गोलाबारी झेल रहा है, सैनिक घायल हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री दहिये पर बमबारी करने के लिए ट्रंप की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, दहिये को भी अभी समतल कर दिया जाना चाहिए और तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक वहां आखिरी इमारत न ढहा दी जाए। ये देखिए, दोनों तरफ से फंस गया है, साउथ लेबनान पे जाए या फिर दहिये में हमला करे, बेरूत पर हमला करे, इसके बीच में फंसा हुआ। और इसी को लेकर के अब इजराइल के भीतर जो मंत्री हैं वो भी जो है उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं, बनाना रिपब्लिक की बात कह रहे हैं। और बनाना रिपब्लिक क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है बेंजामिन नेतन्याहू को, ऐसी खबरें आ रही हैं। न्यूज़ 24 की इस खबर को देखिए। बेंजामिन नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप को इसको लेकर के ट्विटर पर कहता है कि तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो, अगर मैं न होता तो तुम आज जेल की सलाखों के पीछे होते, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज कोई तुमसे नफरत करता है, पूरी दुनिया इस वजह से इजराइल से नफरत करती है। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो दावा किया गया न्यूज़ 24 की तरफ से, ऐसा बयान आया है। इससे पहले जबरदस्त तरीके से दबाव बनाया गया, ईरान की तरफ से दबाव बनाया गया इजराइल अमेरिका पर कि इनसे रोको, हमला करने के लिए रोको वरना हम डील तोड़ देंगे। और डील एक तरीके से बातचीत बंद कर चुका है ईरान। सीनियर ईरानियन मिलिट्री एडवाइजर मोहसिन रेजाई ने सीधे तौर पर एक बार फिर वार्न किया। अल जजीरा के हवाले से मारियो नफॉल ने यह जानकारी दी। आपकी स्क्रीन पर जरा इस ट्वीट को देखिए, इसमें क्या बताया गया, क्या कुछ अमेरिका के लिए कहा गया है। चेतावनी दी कि हमारे धैर्य की भी एक सीमा है। उन्होंने कहा, सीधे सीधे कहा कि ईरान अमेरिका की कथित नौसैनिक नाकेबंदी और लेबनान में इजराइल द्वारा किसी भी आगे की सैन्य कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। रेजाई ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के नियंत्रण का दावा दोहराते हुए कहा कि ईरानी सशस्त्र बलों के धैर्य की भी एक सीमा है। यह बयान ऐसे समय में आया जब IRGC पहले ही चेतावनी दे चुका है कि यदि विदेशी वाणिज्यिक और सैन्य जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। और उसने देखिए MSV सरिस्का को निशाना बना भी दिया। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।